राम राम भाई सारा ना स्वागत है आज का अपनी नई वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल मानेरू पैंथर में। आज हम खड़े हैं गाँव मानेरू, राजनीति का गढ़ भिवानी हल्का का राजनीति का गढ़ है मानेरू। तो मानेरू में किसका की रुझान चल रहा है, इस बात की सर्वे कराएंगे, हम पूरा गाँव में घुमाएंगे और बने रहो हमारे साथ में, देखते रहो हमारी वीडियो। तो ये 4-5 भाई बैठे हैं, इनसे पूछाएंगे किसका के रुझान चल रहा है मानेरू गाँव में। राम राम भाई। राम राम भाई। किसका के रुझान चल रहा है विधानसभा चुनाव में भिवानी हल्का में? भाई कल वाला अगर रैली का उसका प्रोग्राम जो देखा जाए तो अभिजीत भाई की जीत लग रही है। कल भिवानी में निर्दलीय उम्मीदवार है अभिजीत लाल सिंह, उसकी रैली थी। हाँ, तो उस रैली के हिसाब से देख रहे हैं तो एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है अभिजीत की। और आपके गांव में गांव में भी गांव से भी अभिजीत के ज़्यादा निकलने चाहिए, हमारे हिसाब से अभिजीत के ज़्यादा निकलने चाहिए। तो अभिजीत का जोर है। हाँ। आपके गांव में। हाँ। बताओ भाई साहब। हाँ जी बोलो। बताओ किसका रुझान है आपके गांव में? मैं तो भाई अभिजीत का साथ हूँ और साथ रहूँगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। हाँ जी बोलो। बताओ आपका गांव का रुझान किस साइड है? भाई हमारा गांव का रुझान लगभग नसला अभिजीत के साथ ही है। आपके सर्वे स्पेशल इसलिए की जा रही है, ये राजनीति का गढ़ है, भिवानी हल्का का राजनीति का गढ़ है मानेरू गाँव। तो इस गाँव जिसके साथ में हो उसकी जीत लगभग निर्धारित हो गया है। तो इसने तो अभिजीत जिता रखा है एक तरफा कम से कम 60% वोट अभिजीत के साथ है, कम से कम। 2-3 उम्मीदवार और हैं, कोई अभिजीत का टक्कर में आपका गांव में मतलब हो? टक्कर में तो ज़्यादा नहीं कमाएंगे, फिर नो सेकंड थर्ड तो आओगे जो भी है। हाँ, कोई ना कोई उम्मीदवार तो आओगा। राम राम भाई। राम राम। देव जी अपने विचार दो, गाँव मानेरू का रुझान? मानेरू का रुझान एक नंबर है, मानेरू से जीत के निकालेंगे। किसको? अभिजीत लाल सिंह को। निर्दलीय उम्मीदवार है जो अभिजीत लाल। अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला युवा नेता है, उसको जीत के निकालेंगे मानेरू से। उसका उसमें क्या नाम है, ये इंदू शर्मा आ सकती है और उसका अलावा कोई नहीं लगा सकता। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। हाँ वो इंदू शर्मा। हाँ, घनश्याम सिंह चौथा नंबर पे, तीसरे नंबर पे कामरेड। ये आपके मानेरू गांव के रुझान है? हाँ, मानेरू के नहीं, जनता के ही हैं, भिवानी हल्का के। हाँ, पूरा भिवानी हल्का के ये रुझान है। ठीक है भाई साहब। अच्छा हो लिया आपका काम। ये डोर टू डोर सर्वे चल रही है, भाई साहब तो और पूछांगे कि रुझान है। राम राम भाई साहब। अपना गांव की रुझान बताओ विधानसभा चुनाव की। भाई मानेरू गांव का रुझान समझदार आदमी तो बीजेपी के साथ है। आओ लड़ बीजेपी का वोटर है वो करता को नहीं, ये ढकोसला बना रखा है इन लोगों ने। बीजेपी है तो सब कुछ है। आपका कहने का मतलब है बीजेपी का वोटर चुप है? हाँ चुप है, बीजेपी का वोटर चुप नो है यार। आओ लड़ में वोट टूटने के और चांस है, दिखाने की जरूरत कौन है। पोलिंग होगी उस दिन, रिजल्ट आएगा उस दिन पता लग जाएगा सबने। हाँ, तो असल मेन चीज़ है वो तो 8 अक्टूबर को ही पता लगेगी। तो आपका गांव में अभिजीत का ही बता रहे हैं और बीजेपी का ही बता रहे हैं। जो बीजेपी का वोटर है वो बिल्कुल चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है और ये ज़्यादा इसमें बोल रहे हैं। यही फर्क होगा भाई। बीजेपी सरकार बिना पर्ची खर्ची मेरे परिवार के 4 छोरे लग गए हैं, मेरे जो फोन की करवाने का करण की भी जरूरत कौन पड़ी। सटासट लग गए ना, या कांग्रेस सरकार हुआ तो संभव कौन थी ये बात बताओ। इसी सरकार होनी नहीं भाई, अगर समझेगा तो कोई अनु भाई देश अंडा है कि इसका इलाज थोड़ा है। मतदान सबका अधिकार है, अपना वोट अधिकार सब हाँ, कोई भाई अपना वोट अपनी मर्जी से गिरो। बिल्कुल यह बात है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो भाई मानेरू गांव की मैन प्रश्न में पहुंच गए। हाँ, राजनीति का गढ़ है मानेरू गांव भिवानी हल्का का। तो बाबा अपने विचार बताओ मानेरू गांव का रुझान। भाई मानेरू गांव में तो तीनों बराबर चल रहा है।
तीनों कौन कौन से उम्मीदवार है? तो कांग्रेस का है, ओम प्रकाश कामरेड, एक हिंदू, इंदू शर्मा आप तय आम आदमी पार्टी, और बीजेपी थे यो घनश्याम। तीनों का रुझान चल रहा है, फाइट है इनमें। और भिवानी हल्का की आपने क्या लग है? भिवानी हल्का की हिंदू बनेगी, इंदू, बिल्कुल इंदू पहले पर चल रही है। पहला लकड़ा हिंदू की देख लियो। ठीक है बाबा, ठीक है, आ जाओ भाई साहब। यार डरे क्यों हो यार? हाँ जी पहुँच गए हम मानेरुगाम की मैन परस महा। तो मानेरुगाम के क्या रुझान लगा आपने? भाई घनश्याम आऊँगा। घनश्याम बीजेपी का है, भिवानी हलकत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपका तो सारी लड़ के आदमी आओ, आप बताओ। बीजेपी आएगी यहाँ तो। बीजेपी का भिवानी हल्का में बीजेपी एक तरफा माहौल है बीजेपी का, मानेरू में भी भिवानी में भी एक तरफा माहौल है बीजेपी। कोई कैंडिडेट है घनश्याम दास के खिलाफ में फाइट में हो? कोई फाइट में नहीं है। कोई नहीं है फाइट में। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। विकास का तो मानेरुगाम की मैन प्रेस में पहुंच गए हम। बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, ताशा का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, इनके विचार लेंगे। तो राम राम सारे ने ताऊ बताओ अपने गांव के रुझान। गांव के रुझान भाई घनश्याम दास सराफ के हैं, बीजेपी के कोई टक्कर में कौन है, सारे पीछे हैं। भाई साहब और बोलोगे? अब आप बता दो सेठ जी। नंगड़िए का भी रुझान है भाई। निर्दलीय उम्मीदवार है तो गाँव राजू नांगल। हाँ उसका बस उना उना बताओ आप। घनश्याम के सारे वोट गाँव मानेरू में एक तरफा रुझान है। भारत सही भाई और आगे के बताओ। ठीक है, धन्यवाद। बोलो आगे। घनश्याम के हमारे वोट तो सारे एक टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर मार कोई को नहीं, एक तरफा घनश्याम है, तरफा है। मानेरू गाँव था। हाँ ठीक है। घनश्याम तो हम देख रहे हो आप, आपने लगातार हम रुझान दिखा रहे हैं मानेरू गाँव के। और अंकल अपने पूछा है, अंकल किसका क्या रुझान है अपने मानेरू गाँव में? भाई हमारा गांव में तो अभिजीत का पूरा रुझान है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है। 15 साल 3 योजना होगी घनश्याम ने, जो हमारा गांव में कुछ नहीं कराया उसने, और ना हम उसने बनाना चाहते। अब की बार बीजेपी को, मतलब घनश्याम को वोट नहीं? घनश्याम का खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं हम। बिल्कुल। हाँ कोई सा और अभिजीत की फाइट में लगा है आपने? आपके गांव में कौन सा उम्मीदवार है अभिजीत की फाइट में? घनश्याम ने छोड़ और हो सका है सारे फाइट में घनश्याम ने छोड़ कर अभिजीत के साथ। हमारी गली देख लो, गली दिखा ख्याल कर रखे, लिकड़ना पड़ना जगह नहीं, लोग आवे हैं अपना पानी मत लिकड़ जा। आज ये नलके बेटे छोड़ दे हैं। मानेरू गाँव के मतदाता बीजेपी से नाराज़ नहीं है, घनश्याम दास सराफ से ज़्यादा नाराज़ है। और कुछ मतलब कोई कैंडिडेट का नाम टेक दो दूसरा जो फाइट में हो। हमारा गांव तो अभिजीत और कामरेड है फाइट में। ओम प्रकाश कामरेड है, CPIM पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार है। ठीक है जी, धन्यवाद। सारे मानेरू गाँव के रुझान भिवानी विधानसभा क्षेत्र के, तो बताओगे आप भाई साहब? भाई बताना यो है घनश्याम भाई जीतेगा, कम से कम भी 20,000 वोट थे। मानेरू गाँव का रुझान क्या है? मानेरू गाँव का 2000 में ये सारे न्यारे हैं, घनश्याम भाई के 2000 निकलेंगे एक लगे। अकेला उम्मीदवार है घनश्याम सराफ, उसके 2000 वोट, और जितने भी सारे बच गए 4000 पोलिंग होनी है लगभग। 2000 वोट घनश्याम भाई ले करेगा मानेरू तक, अपना तो विचार ही हो सर। आप और बताओ फौजी भाई। नमस्कार भाई, आपका मानेरू पैंथर चैनल का बहुत बहुत स्वागत, जो आप सर्वे कर रहे हो और इस मुहिम को आगे ले जा रहे हो। धन्यवाद भाई साहब। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल की बहुत ज़्यादा व्यू और लाइक्स आए और आपका चैनल सक्सेसफुल चैनल बन के उभरे। नंबर 2 बात, जो आप मानेरू गाँव का जो सर्वे कर रहे हो, तो अब की बार का चुनाव आपने भी सर्वे में देखा होगा, प्योर जातिगत तौर पर चुनाव हो रहा है। भिवानी विधानसभा चुनाव जातिगत चुनाव हो रहा है। किसी को किसी विकास के मुद्दे की बात है, ना ही किसी को किसी काम की बात है, सिर्फ और सिर्फ जाति के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब की बार जो हम देख रहे हैं अपने 42 साल 40 साल की उम्र में, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित चुनाव हो चुका है। इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि
अब की बार भिवानी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो हम अपना देख रहे हैं, अपने यार दोस्तों से या रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हैं, क्यों हो रहा है नुकसान? इसमें 2 प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं और तीसरे को फ़ायदा उठाएगा, जो कि ना हमारा जानकार है ना हम उसको जानते हैं कहाँ का है, कौन है, क्या। और चुनाव मानेरू गांव की लीड की बात है तो लीड तो हम कौन होते हैं देने वाले, ये कल पता चल जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग है और चुनाव प्योरली जातिगत आधारित चुनाव चल रहा है अभी। और अपने गांव में लीड में अभी जहाँ तक जो भी समीकरण बता रहे हैं तो वही घनश्याम सर्राफ ही लीड में बताया जा रहा है। मानेरू गांव का सर्वे करिए हमने, काफ़ी पीछे ही वीडियो बना के लाए यहाँ, तो यह सामने आ रही है घनश्याम दास सर्राफ है। अब की बार फिर चौथी बार चौका लगाने को तैयार है मानेरू गांव से। भाई लीड मानेरू गांव की यही कह रही है, क्योंकि हर व्यक्ति से, हर गांव चौपाल चौक में जा भी जाते हैं तो वहाँ पर हर व्यक्ति से, हर किसी अपने प्रेमी से, अपने किसी व्यक्ति जो भी विशेष है उससे बातचीत होती है, तो वो यही बता रहा है कि भाई देखो आज जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित चुनाव हो गया। और हमारा जो कैंडिडेट, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है, वो इन बातों को समझ नहीं रहे और जनता का जो आम वोटर की बातचीत है उसको बरगलाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विकास का कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, सिर्फ और सिर्फ एक मूंछ का बाढ़ बना लिया गया है कि भाई इस व्यक्ति को हराना है। चुनाव बस इसी आधारित लड़ा जा रहा है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार देने के लिए। धन्यवाद भाई मानेरू पैंथर चैनल का, और हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल दिन दूनी रात दूनी तरक्की करे। धन्यवाद भाई साहब। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं मानेरू गाँव की सर्वे। तो हम पहुंच गए हैं बालाजी मंदिर के नज़दीक में, ये भाई मिल गए हैं, उसका परिचर्चा विशेष है तो भैया पूछेंगे। भाई अपने विचार बताओ, मानेरू गाँव में किसका क्या रुझान है, कौन कौन फाइट में है? भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ने अच्छा काम करा रखा है और नौकरी में कोई धांधली को नहीं, और मेरे हिसाब से तो भाई बीजेपी जीतनी चाहिए और बीजेपी का रुझान से। आपका गांव में बीजेपी का रुझान है? हाँ जी, मेरे गांव में बीजेपी का रुझान से। फाइट में कौन है जी? फाइट में जी इंदू शर्मा और बीजेपी हो सका जी। अपने बताओ भाई साहब। भाई अपने हिसाब से तो बीजेपी है। बीजेपी है मानेरू गाँव से, ठीक है जी। को नीचे है लेकिन अभिजीत लाल सिंह उस तो ऊपर है। आपका गांव तय कौन से 2 उम्मीदवार है जिनकी फाइट चल रही है? अपने गांव तो बीजेपी एक तरफा है भाई। फाइट में तो होगा कोई सा उम्मीदवार? अभिजीत है लेकिन बराबर में कौन बंदा है वोट है बीजेपी की। सुनील भाई साहब। ये भाई और पागल पानी आंदा को नहर में खारा पानी सबका खाज होगी थी गाँव में बुझ ले। हाँ बिल्कुल। 700-700 रुपया हमारा भर के तो नौकरी वाले गिरवा ले, गरीब आदमी कड़त गिरवा होगा। सोचने की बात है, कड़त गिरवा होगा भाई। हम तो वोट उसने देंगे जो पानी आओ नहर में, हर घर में मीठा पानी पाओ। गलत से सही है ये तो बावड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का राज में इनका उड्डा टैंकर गिर गया था, जब हमारी कांग्रेस का राज में गिरेंगे, जब हमारी उड्डा ने टैंकर गिर गया था। सुने ये तो भाई बिकाऊपुर का सौदा है मेरे यार, इनका वो हो रहे हैं। कम से कम पानी तो देखा यार, काम खाज होगी थी, सारा काम रुके मारा कितने कोई सुकून में जाके बुझ ले, कोई सुकून में जब कोई काम मनु कहते ना मीठा पानी आया है तो मैं जिम्मेदार है। पानी तो रोड़ा है, पानी बीजेपी ले दिया तो कोई दिक्कत को नहीं, मारा बीजेपी आई जाओ। आपका हलकत है, 3 बार विधायक है घनश्याम दास सर्राफ है, फिर भी आपका पानी की इतनी समस्या है? बिल्कुल 15 साल हो गए पानी आंदा है कौन है, नहर में भी नीर पीने का भी कौन है, नहर में भी कौन है। जमींदार आदमी तो पानी और बिजली चाहिए। हाँ पानी चाहिए और के 2 चीज़ है, जमींदार आदमी ने पानी चाहिए, गाँव में पानी चाहिए। ये हो हमारे यार किम्मे को नहीं कर रखा, पानी आंदा को नहीं। और घनश्याम तो कोई बैर थोड़ी है, हमने पानी को नहीं आ रहा, खेत में देख लो, आड़े देख लो, और काम में भाई नू लाले तकरीबन अभिजीत के पर्ची लिखड़ेंगे। अभिजीत फाइट में है? हाँ बिल्कुल। भाई साहब आ जाओ। आप और दे दो अपने विचार। भाई बीजेपी तो है सारे नाराज, 15 साल हो गए, कदे किसी का हरी बीमारी में आया हो, दुख में आया हो, सुख में आया हो, एक बारी गिनाए दे हमने, उसका भी उसका आया, दुख भी और सुख भी आना तो दोनों उसमें चाहिए। हाँ बिल्कुल। कदे नहर में पानी 1 हफ्ता चलिया लगातार ना कौन चलता, डिगिया में
बोर कर रखा है, उसमें हो रहा है नीचे जहर पानी, खाज होगी, लोग क्या कहे बाल तोड़े हो गए किसी के उड़ के। तो इसने नु बता 15 साल में यो काम नहीं कराया छोटा हा तो कुकर वोट देंगे लोग। माँ नेहरू काम है इसका सारा नाराज और माँ नेहरू नहीं ब्याणी हल्का पड़ा है अपना, इसमें कितने चिल्ला जिए भाई। शहर में भी नाराज हैं पर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उसमें तो देख दारू अपना प्रोग्राम होया इसका घनश्याम का, कुकर बाजा मीडिया वाले तो छुट के पंडा छुटाना भारी हो गया, जवाब नहीं दिया गया इस पर, 2 पूछे थे जवाब, कोई रिप्लाई नहीं कराया। और माँ नेहरू विचार लिए गए उन्होंने भी यह कि पानी का रोड़ा था। संघ में दरबार है जो बाबा का, उसमें भीतरे नहीं बढ़ने दिया, कायला डाला है उसमें खरा बैठी हुई, बताई भी इसने कुकर वोट दे दिए गए लोग। ग्रामीण क्षेत्र तो कति नु सोच ले इसकी ओर का बीजेपी है 0। अगर घनश्याम तो नहरी टिकट दे दे ना बीजेपी तो हम बीजेपी की दे दे। मतलब कहने का मतलब आपका जो है भाई अभिजीत लाल सिंह है और इंदु शर्मा की पोजीशन, दोनों की टक्कर है। और जब तक मेरा मायना है ऊपर भी दोनों की टक्कर रहेगी। जीत ने 5,000 10,000 का वोट का भी मार्जिन तय होगी, इससे ज़्यादा कौन होगा, टक्कर ही दोनों। घनश्याम है 4था नंबर पर। आपका कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हो बीजेपी तो नाराज नहीं है, घनश्याम दास सराफ तो नाराज है। घनश्याम दास से नाराज है मान ले, पर घनश्याम दास सराफ भी बीजेपी में है। बिल्कुल। नाम तो दोनों का खराब होगा, एक ला बीजेपी का घनश्याम का थोड़ी होगा, वो तो उसमें लीन है मिल रहा है तो दोनों का नाम खराब होना है, ये मैटर है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब अपने विचार और बता दो। क्या बताऊँ भाई बता। माँ नेहरू गाँव का रुझान भिवानी हल्का में राजनीति का गढ़ है माँ नेहरू गाँव, तो ऐसा माना जा है कि माँ नेहरू गाँव जिस साइड ओलियन है वो उम्मीदवार आसानी से जीत गया है। भाई माँ नेहरू तो 2 की टक्कर है, अभिजीत की इंदू की। इंदु शर्मा जो अपने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, उन दोनों की कट्टी टक्कर है गाँव माँ नेहरू। माँ नेहरू टक्कर है उनकी। जो 3 योजना आपने जिता रखा है, एक तरफा इलेक्शन रहा है, 3 योजना घनश्याम दास सराफ ग्रामीण क्षेत्र की बार उससे नाराज है, इसका कारण बता दो। भाई हमारे तो वोट खराब दे गए कि मैं कराया को नहरा में पानी को न्या, कोई जमींदार कि मैं नहीं कराया, कोई बालक नौकरी नहीं लगवाया, कौशल में तो नरी लिखड़े हैं, 15 साल 3 योजना होगी, बयानी का कोई विकास नहीं करवाया, तो इसे नेता ही के जरूरत साथ। फिर और नए बालक तो मान ले मौका देना चाहिए। ये अभिजीत से इंदु शर्मा है, देखा सही अगर घटिया हैं तो अगली बार बदल जाएंगे। तो माँ नेहरू गाँव का कुल मिलाकर यो ये कहना है कि अब की बार नए उम्मीदवार को मौका देंगे, नया चाहे कोई भी हो। बोलो भाई साहब। भाई घनश्याम की राहुल कर गया था बढ़ाई, बोला घनश्याम नू वासु हमने देख रखा था, वासु कोठी पे गया था इसका बाप, 1.5 घंटा बाहर न बैठा रहा, जितना बच्चा मिलने भी कोना आंदा, ये वो हाथ 5 जोड़ी तो ऊपर बिठा जाएगा वो पाछा वो मिला भी कोना, इस तरह अंदर मौका देवा ही नहीं। तो हम 1.5 तो 2 घंटे उसका घर में बैठ के आ रहे, हाँ ले बोला वो बाहर न जा रहा है, एसी में पड़ा भीतर के कर इस तरह जीता के न। हमने बीजेपी तो वोट दो, बीजेपी जीतेगी। आपके विचार बीजेपी के? बीजेपी जीतेगी भाई, इसमें कोई रोल नहीं, एक तरफा बंदा है वोट है, बोलना कौन नहीं, लेकिन बीजेपी देंगे वोट, बोल दे को ना लोग, लेकिन बीजेपी देंगे। बीजेपी का वोटर है वो चुप है, बिल्कुल चुपचाप जोड़ी में वोट है उसका है, घनश्याम के वोट नहीं है, बीजेपी के वोट है और वो जीतेगा। तो लगातार जुड़े रहो हमारे साथ में, देखते रहो माँ नेहरू गाँव की सर्वे। तो लगातार जुड़ रहे हो आप हमारे साथ में, हम अपने माँ नेहरू गाँव में चारों तरफ घूम कर माँ नेहरू गाँव की सर्वे बता रहे हैं किसका क्या रुझान है। ये युवा साथी है माँ नेहरू गाँव की मेन पर्सन में राधे कृष्णा सपोर्ट्स में शॉप है, उस दुकान में बैठे हैं, तो इनके विचार लेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। अपने युवा साथियों का जोर माँ नेहरू गाँव का किसकी तरफ है? भाई अभिजीत लाल सिंह की तरफ है, घनश्याम का कोई चक्कर नहीं है। गांव वाले 1-2 अंध भगत हैं, मोदी का नाम लेके घनश्याम के वोट दे रहे हैं, जबकि मोदी हमने पहले बना चुका है। मोदी से इस इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। भिवानी का विधायक घनश्याम सराफ 15 साल से सोया हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब की बार वोट अभिजीत लाल सिंह को देंगे भाई। युवा साथी को मौका देना चाहता है अब की बार माँ नेहरू गाँव का युवा? हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अभिजीत ने इसने क्या बोलते घनश्याम सराफ ने क्या ही किया है, 15 साल में कुछ नहीं किया है।
सोया हुआ है। आज तक अगर कोई भी मानेरू गाँव का ये बोल दे कि गांव के लिए ये काम किया है, धर्मशाला सड़क बनवाना पंचायत का काम है, सरपंच बनवा रहा है, विधायक का एक भी काम ऐसा गिना दो जो विधायक ने किया हो मानेरू गाँव के लिए, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया है। तो आप और बताओ भाई साहब अपने विचार। भाई अपना विचार अभिजीत लाल सिंह है। उनका आपका गांव में फाइट में कोई अभिजीत का है? फाइट में देखो जी कई चेहरे सामने आ रहे हैं कि कोई किसी का जोर लगा रखा है, कोई कह रहा है जातिवाद हो रहा है, कोई इसे सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन भाई जो जिसकी आँख खुली उन्हें बेरा है किसने क्या कराया आज तक। ये 3 योजना तो गाँव माने रुचि तंदान ला रहेगा सामने, इसने कुछ नहीं कराया है। जो चौगड़ दूगी सड़क खा गया, कुछ नहीं करवाया है। मेरा रोड घर पड़ा है कासनी रोड ऊपर, कम से कम भी 6-7 साल हो गए उस सड़क न बने, पूरा डैमेज हो रहा है। कुछ नहीं, रजवाए सूखे पड़े थे बगैर, कोई पानी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं। बुलाए भी थे, एक धर्मवीर बुलाया था, घनश्याम था, सारे जई बुलाए थे। जो खुला दरबार लगा था मैन बस स्टैंड पर। हाँ, मैन बस स्टैंड पर लग गया था उस टाइम पे। बोले हम कराएंगे कुछ, बोले पानी लाने की पूरी बार रहेगी। ईब का चौमासा चला गया पूरा, कोई पानी का कोई वो नहीं सिस्टम। रजवाया सूखा पड़ा रहा है, टूला पानी पिया है लोगों ने गाँव में। इब रजवाए हैं, पेजल मारे हैं, साइड में पाइप दबवा दिए, कोई सिस्टम नहीं। आगे वो पानी बिल्कुल बंद हो जाना है। जमींदार का तो कोई रोल लेना रहा पानी के मामलों में। जमींदार तो मरा गायब गए, सूखा सौदा है कि मैंने रजवाए सूखे पड़े हैं। बस इब का तो भाई अपना जोर तो देखो अभिजीत लाल ने बना हुआ है। तो हम गाँव में चौगड़ तक घूम रहे हैं, या जो पानी की समस्या है, या पिछले 15 साल तक आपने वोट दिया है घनश्याम दास सर आपको, और ये पानी की समस्या सब तक मैंने बताई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, यह है बात। आम आदमी ने मतलब गाँव परेशान है पानी की वजह से, पानी नहीं है पीने का कितने भी। तो पानी का समाधान 15 साल में घनश्याम सर आप पर नहीं होया, इसलिए आप नया उम्मीदवार है जो अभिजीत लाल को मौका देंगे भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, माने रुका युवा अभिजीत लाल के साथ। हाँ बिल्कुल, पूरा युवा साथ है। बाबा भाई बोलो। हाँ जी, आपका रुझान बताओ, मानेरू गाँव का रुझान। मानेरू का भाई देखो मिला जुला सा रुझान है सारे गांव का है, ठीक है ना। ज़्यादा वोटिंग में तो अभिजीत लाल सिंह निकलेगा, ठीक है। और इंदू शर्मा भी और भाई कामरेड भी अच्छी फाइट में। आपका गांव तो तीनों उम्मीदवारों की अच्छी फाइट। हाँ अच्छी फाइट है। और घनश्याम सराफ की तरफ इतना मूड नहीं है लोगों का। हाँ मतलब मानेरू गांव तो राजनीति का गढ़ है। हाँ, मानेरू भी होनी हल्का कैसा गाँव हो जो अकेला घनश्याम सराफ ने जिताया करता, वो अब की बार नाराज है घनश्याम सराफ तय। इसका कोई मेन कारण? भाई बीजेपी ने हर बार इसी को भाई विधायक बनाने की वो करिए, ठीक है ना। अगर नया चेहरा होता तो बिल्कुल एक तरफा माहौल फिर बन सकता था बीजेपी की तरफ। घनश्याम की वजह और किसी को टिकट मिलती है तो एक तरफा इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। आप और बताओ जी अपने विचार मानेरू गाँव के। मानेरू गाँव के जी ने बता दियो, ठीक है जी। आप भी बता दो, चौगड़ तक घूमो, आप तो बाहर भी भीतर भी भिवानी हल्का का सारा पता है आपने। हाँ जी। किसका क्या रुझान चल रहा है, कौन फाइट में है? रुझान जी अभिषेक का चल रहा है, अभिषेक जीत का। अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, उनकी फाइट में जी, उनके फाइट में जी पूरे राजपूत मानेरू गाँव से उनके साथ में हो आप? हाँ जी, मानेरू गाँव का राजपूत और 36 बिरादरी। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। देखो भाई इसको ऊपर है सीधा एक बटन। ठीक है, ये लुके लगातार देख रहे हो आप हमारे साथ में। हम मानेरू गाँव की सर्वे दिखा रहे हैं, चुनावी रुझान। तो मानेरू गाँव राजनीति का गढ़ रहा है भिवानी हल्का में अपने। तो हम पहुंच गए हैं भिवानी मानेरू सावड़ रोड पर जी ने फिरनी बोल रहे हैं, मेन रोड है यो। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। के कुछ रुझान चल रहा है आपका मानेरू गाँव का? मानेरू गाँव में सभी वोट निर्दलीय अभिजीत के हैं। निर्दलीय जो उम्मीदवार है अभिजीत लाल सिंह। हाँ, लाल सिंह के। उनकी फाइट में जी कोई नहीं है। आपका गाँव, आपका अनुसार उनकी फाइट में कोई नहीं है आपका गाँव? कोई नहीं है, अकेला अभिजीत चल रहा है। तो 3 बार के जो विधायक आपके घनश्याम दास सराफ लगातार एक तरफा मतदान होया करता घनश्याम दास के समर्थन में आपका गाँव होता है। तो अब की बार थोड़ा हम गाँव की सर्वे करी है, चारों तरफ घूमे हैं, तो लोग नाराज है घनश्याम दास। कोई काम नहीं किया, अपनी बीडीपी हर सोचा है, बस यही काम उसका। कोई मतलब नहीं, कोई आओ कोई जाओ।
आपका उसमें कोई कर्मचारी से मतलब है, किसी टाइम ड्यूटी पे जाओ, किसी टाइम ना जाओ, वो अपना रोटी खाई बीड़ी पीस हो जाता है। 15 साल का विधायक का राज में आपका क्या काम करे है आपका गाँव में? 15 साल के दौरान में भिवानी उसने 30 साल के दौरान में पीछे हटा दी। अच्छा 15 साल विधायक बने, 30 साल पीछे चले 30 साल पीछे गई, ब्याज लग गया जी उसका। ये घनश्याम दास घनश्याम दास के विचार हैं जी। नहर में पानी नहीं आंदा, पीने के पानी की इतनी समस्या है, एक लोटा जल भी नहीं मिल सकता पीने के लिए, और शिव भगवान का दाम कहाँ से चढ़ाएंगे। तो एक बार आपके गांव के पानी के लिए इकट्ठे होकर गए थे घनश्याम दास के शराब, घनश्याम दास शराब के पास में गए थे। उसने दो लोग के टैंकर यहाँ पहुँचा दिए, वह हमारी धर्मशाला में खड़े रहे हैं, ना उनमें किसी पक्का ट्रैक्टर में तेल पाओ, ना कोई सुविधा है, ना कोई ट्रैक्टर दिया। और जो कि मैं काम किया बीडीसी ने थोड़ा बहुत गांव में पानी पिला, उसमें लोग अपने अपने घर में यूज कर रहे हैं टैंकर ने, वह खाली खड़े हैं। ब्याह शादी में भी पानी की सुविधा नहीं है। ठीक है जी भाई साहब, राम राम भाई। राम राम भाई। अपने विचार दो जी, चुनावी रुझान को पर माने रुका अभिजीत को वोट दें जी, यार फुल सपोर्ट है अभिजीत लाल सिंह को। हाँ हम काफ़ी घूमे हैं गांव में, तो सुबह से सर्वे करने ला रहे हैं, तो देखने को तो यही मिल रहा है क्या अभिजीत लाल सिंह? लाल सिंह के हाँ पक्के सपोर्टर, हाँ उसके वोट दें, जितने होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गिरवाएंगे। युवा साथी को मौका देना चाहते हो भिवानी से? बिल्कुल, युवा को भी, इन्हें कुछ काम तो कराया नहीं घनश्याम ने। ये नाला देखो ये पड़ा 10 साल हो गए, हमारा तो नुक्का भरया पड़ा रहा, कोई पानी का जमाव हो ठीक नहीं करवाना ना। और सरपंच का भी, सुरेश के भी लगाई, रिश्ते भी कह ली, जो के प्रदीप भी बन रहा है, कोई सुनाई नहीं है। तो सारा देख लो, सारा फूटिया पड़ा है 10 साल तक, इसके गेला बने बड़े 4 पर बन लिए नाले। कुल मिलाकर मानेरो गांव की रिपोर्ट यह है कि मानेरो गांव पानी तो आंदा है नहीं, नहर में सब ने बेरा है, को डिग्गी में गलता ना को और किसी ने ना जमींदार लागता, आओ ही नहीं खाता लागे आगे। मानेरो गांव बदलाव चाहता है आपकी बार विधायक का? बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। अपने चुनावी रुझान बताओ मानेरो गांव। देखो भाई साहब, रुझान की तो चलो देखो आपने बाद में बताओ, पहला भी बात करांगे। 15 साल तक जो अपने विधायक जी रहे घनश्याम सराफ जी, उनके बारे में आपने भाई साहब गांव में आप डिग्गी में चलो, आप गांव में अस्पताल में चलो, आप गांव की फिरनी देखो। पहला तो क्या है, भिवानी शहर इतना पीछे धका दिया है घनश्याम सराफ जी ने। अपने मानेरू गांव में हमने हमारी याद में नहर में पानी नहीं देखा है, किसाना की आँखों में जरूर देखा है, बाकी नहर में पानी नहीं देखा हमने अपनी याद में। क्या हो गया कि भाई कदे कदा नहर आ गई, महीने 2 महीने में गोड्डा गोड्डा तो पानी पाओगा उसमें कभी बेलदार आंडेंगे, बोला भाई उठा के डिग्गी में गिरना है, ट्रैक्टर चला दें देश बिना के। अपने गांव में मान लो एक हफ्ता नू ला लो, टकना टकना पानी रहेगा, उसमें ट्रैक्टर चला गिर दें, फिर नू कहेंगे भाई डिग्गी में तो पानी है को नहीं, फिर वे ट्रैक्टर क्यों चल लो भाई 1 हफ्ते डिग्गी में पानी कदे नहीं आना। डिग्गी एक बनवाई थी, उसमें बालक क्रिकेट ग्राउंड बना रखे, पानी तो आंदा को नहीं, बालक क्रिकेट खेल रहे हैं। रही बात गाँव में जो ग्राउंड है खेलने का, उसमें आप जाके देखो, उसमें डांगर चरते पाओगे, भैंस चर हैं कम तक 20-25 भैंस चर हैं, ग्राउंड है गोबर कर रहे हैं, पिच के ऊपर बड़का खेलने का कोई। रही बात चलो अभी बात कर ले हैं भाई, एक इंसान की मूलभूत आवश्यकता की है, सब तो पहला जरूरी जी रोटी। हम इतने सक्षम हैं मध्यम वर्ग के जरूर, लेकिन इतने सक्षम अपनी रोटी कमा के खास का हाँ। लेकिन बात आओ जब जल की, तो जल हम कैसे मुहैया करवाएं? हमारे पास 500-600 रुपये दिहाड़ी करा एक दिन की, टैंकर 800 रुपया का, हम किस तरह टैंकर गिरवा लेंगे भाई? गांव के कुछ विधायक जी के बंदे हैं या विधायक, उनने तो क्या काम है, ठेकेदार गेल हो रहे, विधायक आ गए भाई। गांव के जो उच्च वर्ग के लोग सभी गेल हो रहे हैं, वे तो टैंकर गिरवा लेंगे घर ना पानी का, हम किस तरह गिरवा लेंगे? हमारे पास तो कोई समाधान नहीं पानी का। जिस गाँव में खारा पानी हाउस है, वही खारा पानी हमने पीना पड़ा है, लोगों का एलर्जी हो गई है, लोगों का बीमारी डायरिया टूटती है को नहीं बीमारियों हैं। तो गांव के अस्पताल में जाओ हैं आप, अस्पताल की कंडीशन देखो कि गांव में भाई साहब कति जर्जर कंडीशन नहीं बोल लग रहे हैं, वह कंडीशन हो रही है हॉस्पिटल की। कोई मशीन आपने चालू रूप में नहीं पाओगी, डॉक्टर पाओगे मन माने गलती तो भाई कोई किस्मत बढ़िया पाएगी तो टाइम पर डॉक्टर पाएगा तो पाया ना, डॉक्टर टाइम पर नहीं पाते हैं। एक कमरा डॉक्टर का, उसमें एसी चले जाओ, उसमें सारी मीटिंग करे रखा, कदे जाके देख लो बोला भाई मीटिंग हो रही है, मीटिंग के वजह एसी चालू बैठे रहे हैं, मरीजा की कोई संभाल नहीं है।
फिर गोली लिखेंगे, 5 दवाई लिख देंगे भाई, एक तो आड़त ले लिए, 4 मेडिकल स्टोर पर ले लिए, किस हॉस्पिटल है भाई, फिर तो वह मेडिकल स्टोर पर ले लेंगे, मेडिकल स्टोर वाले लिख दिया, डॉक्टर की ज़रूरत क्या रहेगी। फिर गांव में कोई जीरो मेडिकल सुविधा है, गांव में पानी की सुविधा जीरो है। फिर बात कर लें अभी शिक्षा की, हमारे गांव में नॉन मेडिकल नहीं है। मानेरू गांव में यूँ मान के चलो आप पब्लिक 12-13 हज़ार की पब्लिक पाओगी, ऊपर बुलाए हो इससे। इतना बड़े गांव में 2 बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन उनमें नॉन मेडिकल नहीं है। बच्चे कहाँ जाए, भिवानी पढ़ने जाए, उनके लिए बस नहीं चलती। कभी कभार ज़बरदस्ती मान लो धरना दे के एक बस चलवाओ, महीने में बंद कर दें उस बस ने, कोई सुविधा नहीं है। गांव का मेन रोड है जो भिवानी जा सारा टूटा पड़ा है। अब आप बताओ इस कंडीशन में जिस विधायक ने, जो विधायक एक बार उठ के ना लेटरिंग तक नहीं जा सकता, वो विधायक विकास कैसे कर सका है। यो हाल हमारा गांव का कर रखा है। अब आप बताओ हमने वोट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। देखो जी, मैं मानेरू गांव की सर्वे करी है मैंने खुद ने, तो मानेरू गांव बदलाव चाहता है अब की बार, बदलाव चाहता है जी, और एक युवा नेता को चाहता है। इसलिए मैं तो अपील करता हूँ खुद भी कि भाई जो हमने नू लागन है, यो युवा कैंडिडेट है और यो विकास कर सका है, उसने वोट दियो। और साथ की साथ मैं कहूँगा भाई अभिजीत भाई का मैं गेल के मतलब मेरा मन मानो उस तो वोट देने का, क्योंकि वो युवा नेता है, उस तो युवा कोई कैंडिडेट नहीं है दूसरा। और रही बात अभिजीत ठाकुर वीर सिंह का पोता है, भिवानी न पाछा जाना है, पहला ठाकुर वीर सिंह न जाना है। मैं एक बार गुजरात जा रहा था तो एक भाई मिल गया, मैंने गुजरात का बात करने लगे, बोला भाई कड़त है रेजिडेंसी। मैं कहा भाई मेरी रेजिडेंसी भिवानी हरियाणा है। बोला ठाकुर वीर सिंह वाली बहनी के, तो ठाकुर वीर सिंह ने बहनी तो मतलब दान दे रखी बहुत सारी ज़मीन, हमारा भी हक बना है। एक उस मंत्री का पोतर हम दोबारा लेके आवा जो बहनी का विकास कर सका है, और उसका साथ जो जितने भाई दे सकते हैं पूरा सहयोग करो। हाँ, लेकिन बीजेपी तो अपने कोई मतलब एलर्जी नहीं है, हम बीजेपी के वोटर रहे यहाँ, बहुत पुरानी जितनी भी योजना जब भी इलेक्शन हुए ना बीजेपी के वोट दिए हैं। लेकिन हम नाराज़ है कैंडिडेट थे, बीजेपी ने क्या कराया हमारे भिवानी के साथ में बहुत बड़ा गलत दाव यो खेला है कि धर्मवीर तय वोट दे दी, चौधरी धर्मवीर तय टिकट दे दी। हालांकि पब्लिक उस तो बहुत सारी नाराज़ थी, लेकिन बस सबका मानना यो था कोई बात को नहीं, कैंडिडेट जिसा है उसा है, हमने तो मोदी का वोट घेरना है, या सोच के हमने मोदी साहब का वोट घेरे। लेकिन ये माहौल अलग है, अब यो मोदी साहब का वोट नहीं जागा, यो बीजेपी का वोट नहीं जागा, यो जा कैंडिडेटा का वोट है। कैंडिडेट आपका घर भरा है, तो अब हमने इनका अहंकार तोड़ना है। 3 योजना ते बनने लग रहे हैं, इन नपड़ा शासन ठा हुआ है, ये नहीं सोचा है। वोट तो हमारे आए रहे हैं बीजेपी के नाम से, हिंदुत्व का नाम पर वोट मांग रहे हैं, जनता ने मूर्ख बना रहे हैं। और मैं तो जनता तभी अपील करना चाहूँगा जो उनको अभी हिंदुत्व खतरम, कुछ हिंदुत्व खतरम नहीं है, सब अपने भाई हैं। अगर आप कल जरूरत पड़ेगी जब मैंने दराती के गंडा से कटवाने हैं तो हमारे गाँव में मुसलमान काट मैं उनको बाजा चाहूँगा, घनश्याम काट देगा मेरे दराती। मन ने जल्लू आ रहा है कि मैं जाके बनवाना है तो वे भाई बनाओगे, घनश्याम आके बना देगा कि ये सब जनता ने मूर्ख बनाने के तरीके हैं कि हिंदुत्व खतरा में है, देश खतरा में आ जाएगा, फलाना दिगड़ा हो जाएगा। ये सब बहकावा है सिर्फ वोट खींचने का, और जात पात की राजनीति करवा रही है जो अपनी घनश्याम शराब है कि भाई बामण गेल हो रहे, ठाकर गेल हो रहे, तम हिंदुत्व माओ, ये सब गलत अफवाह उड़ा रही है। जितनी भी अफवाह उड़ रही हैं सब बीजेपी वाले उड़ा रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा, विकास के नाम पर जीरो है सर। मान लो और कि मैं चलो तुम जाके भैया अपने घनश्याम सर आप तो बात कराना है, मैं गारंटी दूँ तुम 10 मिनट उस पर खुले बात करवा दो, बात करता करता विधायक सो जाए, फिर उसके वोट हम किस तरह दे दिया। यो अगर अब विधायक जी तो वोट देना तो उन्होंने समझ लो भिवानी ने अंधकार में ढकेलना है। इसलिए मेरी सभी युवा साथी है, मेरे बड़े बुजुर्ग सब तो अपील करूँ एक युवा कैंडिडेट न लेके आओ जो भिवानी का विकास करा सके। तो मानेरू गांव ने मन पूरा मन बना रखा है, पूरा मन बना रखा है जी। हमने लाल सिंह जिंदाबाद, हमने मारे गए बहुत धोखा होया जी। 4,500 की पोलिंग होया करती, जिसमें का 3,500 3637 वोट हमने घनश्याम सराफ के दिया करते हर बार। लेकिन उन्होंने क्या कराया, विश्वासघात कराया हमारे गेल। लेकिन अब उसका अहंकार तोड़ना चाहा, और एक भाई अभिजीत ने वोट देना चाहा। अभिजीत भाई ने टिकट नहीं मिली किसी पार्टी का, निर्दलीय भाई खड़ा हो रहा है, सर्व समाज की समिति से खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इन्हों सोचा छोरा फेल हो जाएगा। कांग्रेस ने अभिजीत तक टिकट नहीं दी, इन्हों सोचा छोरा फेल हो जाएगा, पर कांग्रेस ने कह रहा था पूरा बहनी गेल हो जाएगा। हम भाई अभिजीत का गेल सा, तन मन धनता गेल सा। और जो अपने विधायक जी हैं इन्हें जो विश्वासघात कराया, इस पर भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। अब घनश्याम ने हमारे साथ विश्वासघात कराया है, अपनों के साथ जो विश्वासघात करे वो अपना नहीं, अपनों के साथ जो विश्वासघात करे वो अपना नहीं। भाई अभिजीत ने जिता के दिल्ली भेजांगे, कोई कच्चा सपना नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, पूरा मन बना लिया जी, पूरा मन एक तरफा उतरेगा।
मान लो 60% वोट जितनी भी पोलिंग होगी उसकी 60 से 70% पोलिंग भाई अभिजीत का जानी है, 100% जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नू लो भाई साहब पूरा मन बना लिया है और पूरा होश आवास में और पूरा युवा शक्ति के साथ में भाई अभिजीत जरूर जीतेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई साहब आप फील्ड में घूमो तो करता है भाई मानेरो गाँव में भाई अभिजीत लाल सिंह जीत रहा है। 70% मानेरो गाँव के अंदर अभिजीत लाल सिंह जीत रहा है और हम भी भाई का साथ है, तन मन दंत है। तो मानेरो गाँव का पूरा मतलब नीति होली है कि युवा साथी ने मौका देंगे अब की बार युवा साथी ने मौका दें, अभिजीत लाल सिंह ने जितावाएंगे भाई, हर हाल में जितावाएंगे। घनश्याम सराफ का जो भाई साहब यो अहंकार है ना कि मैंने बड़ा शासन मिला है, वो शासन वो तो अहंकार तोड़ना भाई हमने। इसने तो 5-4 पकड़ रखे है गाँव में कि उनने पीछे दे दिया है। अरे वे ठेकेदार बन रहे हैं मामा परिवार के हमारे वोट हमारे परिवार के भी हैं। और भाई साहब एक चीज़ और मैं है। बताना चाहूँगा आपने आपके चैनल के माध्यम से ये चल रहा है गाँव में जो अब घनश्याम सराफ विधायक जी के कैंडिडेट हैं वे क्या कर रहे हैं भाई 5-7 बीजेपी के कैंडिडेट पकड़ ले हैं, उन तो पहला कह दे भाई हमारा बैठे मिलियो। एक न्यूज़ चैनल ने बुला लिया उनकी घवीडियो बना दे हैं कि हाँ भाई साहब, लेकिन ये प्योर फ्रॉड चल रहा है टोटली, जिन्हें सोशल मीडिया फ्रॉड बोल रहे हैं ना वो चल रहा है। हम उस अहंकार ने तोड़ना चाहेंगे और वे जो लोग बोल मारे ना कि घनश्याम तक तो कोई विधायक नहीं बन सकता, हम उन्हें करके दिखावा कि जो जनता ने जो मानने हैं ना वो बयानी में भी को होके रहेगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। तो जो जिंदाबाद भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद। लगातार जुड़े रहो, देखते रहो हमारे साथ में मानेरो गाँव की सर्वे। तो अपना भाई आए हैं जितेंद्र, राम राम भाई। राम भाई साहब। तो आप फील्ड में रहो हो चारों ओर मानेरो गाँव में, मानेरो गाँव के रुझान है चुनावी? भाई अभिजीत एक तरफा है, एक तरफा। मानेरो ने मतलब भिवानी हल्का ने मन बना लिया है कि अभिजीत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देख रहे हो आप, हमने आप तक सुबह से लेकर अब तक मानेरो गाँव की पूरी सर्वे की वीडियो दिखाई, चुनावी रुझान क्या है मानेरो गाँव के। तो वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले। आपका गांव गवांड का पहला चैनल है ये, सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप पूरे भिवानी हल्का में किसकी क्या हवा चल रही है, किसका क्या माहौल चल रहा है। अपने कमेंट में विचार ज़रूर रखना भाई। राम राम भाई सारे।